एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं सुनील कुमार आज चर्चा का विषय लेकर आया हूं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आज सुर्खियों में है और सुर्खियों में क्यों है इसे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, पर्यावरण गांधी और चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का 21 मई 2021 को उत्तराखंड ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से हो गया। यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी। दोस्तों, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के मरोड़ गांव में 9 जनवरी सन 1927 को हुआ। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के साथ आज़ादी के आंदोलनों में भाग लिया। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात ये बीए की शिक्षा के लिए लाहौर चले गए। सन 1949 में ये मीराबेन और ठक्कर बप्पा के संपर्क में आए। इन्होंने ठक्कर बप्पा हॉस्टल की भी स्थापना की। इन्होंने दलित छात्रों के उत्थान के लिए कार्य किया और दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए भी आंदोलन चलाए। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर, श्रीमती विमला नोटियाल के साथ मिलकर, इन्होंने सिलियार में ही एक पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। दोस्तों, सन 1971 में जब उत्तराखंड में शराब की दुकानें खोलने से रोकने के लिए इन्होंने 16 दिन का अनशन किया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करते हुए ये पूरे भारत में न सिर्फ पूरे विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का उद्घोष वाक्य था, क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। दोस्तों, इनका मानना था कि वृक्षों को काटने की अपेक्षा उनका लगाना आवश्यक है। उनके इन्हीं प्रयासों की वजह से अमेरिका की एक संस्था फ्रेंड्स एंड नेचर ने उन्हें पुरस्कृत किया सन 1980 में और ये व्यक्ति बन गए पर्यावरण गांधी। भारत सरकार ने इन्हें 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया। 1985 में इन्हें वृक्ष मानव का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, बात कर रहे थे चिपको आंदोलन की कि चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा आंदोलन था जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वन विभाग के द्वारा जो वृक्ष काटे जाने थे उनका विरोध कर रहे थे ये लोग और परंपरागत अधिकार जता रहे थे। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत तो 1970 में हुई, लेकिन एक घटना हुई सन 1973 में, तब के उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेणी गांव में। और इस गांव में वृक्षों को 2400 वृक्षों को काटना था, जिसके लिए ठेकेदार जो है वो पहुंच गए थे काटने के लिए। लेकिन इस गांव की 27 महिलाओं ने श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में वृक्षों से आलिंगन कर लिया, वृक्षों से चिपक गई और उन्हें कटने से बचा लिया। यह आंदोलन एक दशक के अंदर ही पूरे उत्तराखंड में फैल गया और तब की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस आदेश को न सिर्फ तुरंत प्रभाव से वापस लिया बल्कि उत्तराखंड में 15 वर्षों तक वृक्षों के कटान पर रोक लगा दी। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के प्रयासों से ही भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई और इस व्यक्ति का मानना था कि ये जो वन है ये हमारी अचल संपत्ति है। इन्हें जितनी हानि हम पहुंचाएंगे हमारी अर्थव्यवस्था को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी पूरे विश्व में पर्यावरण गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो क्योंकि इन्होंने अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से ही अपने पर्यावरण की रक्षा की और ऐसे ही पर्यावरण कार्यकर्ता, ऐसे ही पर्यावरणविद के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि हम सभी एक एक वृक्ष लगाएंगे और अपने पर्यावरण को समृद्ध करेंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। थैंक यू।